ओम हरि ओम ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्रानीता प्रणता सुतम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। और सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र चैनल पे श्री मत्स्य महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है चंद्रमा की उत्पत्ति, दक्ष प्रजापति कन्याओं के साथ विवाह, चंद्रमा द्वारा राजसूय यज्ञ, तारा पर आसक्ति और भगवान शंकर के साथ युद्ध, ब्रह्मा जी के बीज बचाव से युद्ध का शांत होना। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। ऋषि ऊचु सोम पितॄणामधिप क्रोधम शास्त्र विशारद तद्वश्याम ये च राजानो बभूर्व कीर्तिवर्धना श्रुतवाच आदिष्टो ब्रह्मणा पूर्व मित्र सर्ग विधो पुरा अनुत्तरम नाम तपः सृष्ट्यर्थम तत्वान प्रभु यदानंदकरम ब्रह्मा जगत क्लेश विनाशनम ब्रह्म विष्णुर्क रुद्राणाम अभ्यंतर मतीन्द्रियम। ऋषियों ने पूछा, शास्त्र विचारक सुद जी, पितरों के अधिपति चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई और चंद्रवंश में जो कीर्तिवर्धक राजा हो गए उनके विषय में हम लोग सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि रचना के लिए आज्ञा दी। महर्षि अत्रि की सृष्टि रचना के निमित्त अनुत्तर नामक भीषण तप किया। उसके तप के प्रभाव से जगत के कष्टों का विनाशक, इंद्रियों से परे जो परमानंद हैं, जो ब्रह्मा विष्णु सूर्य रुद्र के अंतः प्रदेश में निवास करने वाले हैं, वही ब्रह्म उन प्रशांत मन वाले ब्रह्मर्षि के मन एवं नेत्रों के भीतर स्थित हो गए। क्योंकि उस समय उमा सहित उमापति शंकर ने भी अत्रि के मन नेत्रों को अधियम बनाया था। अतः उन्हें देखकर शिव के या उनके अष्ट मांस से शिशु ललाटस्थ चंद्र के रूप में चंद्रमा प्रकट हो गए। उस समय महर्षि अत्रि के नेत्रों से जल संभूत धाम तेज नीचे की ओर बह चला। उसने अपने प्रकाश से अखिल चराचर विश्व को उद्दीप्त कर दिया। दिशाओं ने उस तेज को स्त्री रूप से धारण कर पुत्र प्राप्ति की कामना से ग्रहण कर लिया। वह उनके उदर में गर्भ रूप होकर 300 वर्षों तक स्थित रहा। जब दिशाएं उस गर्भ को धारण करने में असमर्थ हो गई, तब उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। तत्पश्चात चतुर्मुख ब्रह्मा ने उस गर्भ को उठाकर उसे एकत्र कर सर्वायुध धारी तरुण पुरुष के रूप में परिवर्तित कर दिया। व्यक्त शक्तिशाली पितामह सहस्त्र घोड़े से जुते हुए वेद शक्तिमय रथ पर उसे बैठाकर अपने लोक ले गए। वहाँ उस पुरुष को देखकर ब्रह्मर्षियों ने कहा, ये हम लोगों के स्वामी हो सकते हैं। उचित समय पितर ब्रह्मादि देवता गंधर्व औषधियों ने सोमदैवत्य नामक दैविक मंत्र समूह से उसकी स्तुति की। इस प्रकार स्तुत किए जाने पर चंद्रमा का तेज और अधिक बढ़ गया। तब उस तेज समूह से भूतल पर दिव्य औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। इसी कारण रात में उन औषधियों की कांति सर्वदा अधिक हो जाती है। इसी ओर चंद्रमा औषधीश कहलाए। उन्हें द्विजेश भी कहा जाता है। वेदों के तेज रूप रस से उत्पन्न हुआ जो यह चंद्रमंडल है वह सर्वदा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में क्षीण होता रहता है। तदनंतर प्रजेतानंद दक्ष ने चंद्रमा को अपनी 27 कन्याएं, जो रूप लावण्य संपन्न परम तेजस्विनी थी, पत्नी रूप में प्रदान की। तब शीत किरणों वाले चंद्रमा ने एकमात्र भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर 10 लाख वर्षों तक तपस्या की। उससे प्रभावित होकर भगवान ऐश्वर्यशाली जनार्दन, दुष्ट विनाशक
परमात्मा परम आत्मबल से संपन्न नारायण जलशाही हैं। वे श्री हरि चंद्रमा पर प्रसन्न हो गए और उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, वर मांगो। इस प्रकार कहे जाने पर चंद्रमा ने वर मांगते हुए कहा, भगवान मैं इंद्रलोक को जीत लेना चाहता हूँ, जिससे देवता लोग प्रत्यक्ष रूप से मेरे भवन में आकर अपना भाग ग्रहण करें। मेरे राजसूय यज्ञ में ब्रह्मा आदि देवगण ब्राह्मण हो और त्रिशूलधारी मंगलमय भगवान शंकर हम सभी के दिव्य रक्षपाल राक्षसों के रक्षा करने वाले सभी प्रकार के रक्षक के रूप में उपस्थित रहें। भगवान विष्णु तथेति ऐसा ही हो। यूँ कहकर स्वीकार कर लेने पर चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मर्षि अत्रि होता, ऋग्वेद के पाठक भृगु, अर्ध्वर्यु यजुर्वेद पाठक और चतुर्मुख ब्रह्मा उद्गाता सामवेद के गायक थे। स्वयं श्री हरि ने उस यज्ञ का उपदेष्टा होकर ब्रह्म अथर्ववेद का पाठक का पद ग्रहण किया। उस राजसूय यज्ञ में सनक आदि सदस्य और दसों विश्वदेव चम साधुर्य यज्ञ में सोम रस पीने वाले बने, ऐसा सुना जाता है। उस समय चंद्रमा ने ऋत्विजों को तीनों लोक दक्षिणा के रूप में प्रदान कर दिए। तत्पश्चात अब अवभृस्थान यज्ञ में होने वाला स्नान की समाप्ति पर चंद्रमा के रूप मुग्ध होकर उसके सौंदर्य का अवलोकन करने की इच्छा से युक्त सिनी वाली आदि 9 देवियां उनकी सेवा में उपस्थित हुई। लक्ष्मी नारायण को सिनी वाली, करदम को द्वितीय, विभाव वसु को तुष्टि, अविनाशी ब्रह्मा को प्रभाकर को कुहू, स्वयं हविष्मान कीर्ति, जयंत को वसु, मरीच नंदन कश्यप को और घृति अपने पति नंदी को छोड़कर उस समय चंद्रमा की सेवा में नियुक्त हुई। चंद्रमा उस समय 10 दिशाओं में को उद्भासित करते हुए सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने समस्त सृष्टि में संस्कृत एवं दुर्लभ ऐश्वर्य को प्राप्त कर सती 7 लोकों का एक छत्र अधिपति प्राप्त किया। कुछ दिन बाद चंद्रमा एक बार तारा को साथ लेकर अपने घर चले गए। बृहस्पति के कहने पर भी उन्होंने तारा को उन्हें समर्पित नहीं किया। तत्पश्चात महेश्वर ब्रह्मा, साध्यगण, लोकपालों सहित मरुदगणों के समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को किसी प्रकार नहीं लौटाया, तब भगवान शिव भूतल पर वामदेव नाम से विख्यात हैं तथा अनेकों रुद्र जिनके चरण कमलों की अर्चना करते हैं क्रोध हो उठे। तदनंतर त्रिपुरासुर के शत्रु पिनाक धारण करने वाले भगवान शंकर बृहस्पति के प्रति स्नेह के वशीभूत हो शिष्य के साथ आज गव नामक धनुष लेकर चंद्रमा के साथ युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय उनका मुख विशेष रूप से उद्दीप्त तृतीय नेत्र की अग्नि से बड़ा भयानक दिख रहा था। उनके साथ भूतेश्वरों, सिद्धों, समुदाय के तथा शास्त्र सुसज्जित गणेश आदि 84 गण साथ ही रवाना हुए। इस प्रकार यक्षराज कुबेर भी अनेक शतकोट सेनाओं के साथ रथारूढ़, एक पद्म बेताल अरब यक्ष, 3 लाख नाग, 12 लाख किन्नरों के साथ शिव जी का अनुसरण किया। उधर चंद्रमा भी क्रोधाविष्ट हो नक्षत्रों, दैत्यों, असुरों सेनाओं के साथ शनेश्वर मंगल के सहयोग के कारण उद्दीप्त तेज संपन्न रणभूमि में आ गए। समाहार को देखकर 7 लोग भयभीत हो उठे। दीपों समुद्रों से पृथ्वी कांपने लगी। शिव जी ने प्रकाशमान अग्नेयास्त्र को लेकर चंद्रमा पर आक्रमण किया। फिर दोनों सेनाओं में अत्यंत भीषण युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध ने उग्र रूप धारण कर लिया। संपूर्ण जीवों का संहार हो रहा था। अग्नि के समान प्रज्वलित हथियार चमक रहे थे। एक दूसरे के प्रति अत्यंत तीखे सहस्त्रों प्रहार से सेनाओं नष्ट होने लगी। उस समय ऐसे जाज्वल्यमान शस्त्रों की वर्षा हो रही थी जो से स्वर्ग लोक भूतल पाताल भस्म कर डालते थे। रुद्र ने
क्रुद्ध होकर ब्रह्मशीर्ष नामक अस्त्र चलाया। तब चंद्रमा ने भी अचूक लक्ष्य वाले सोमास्त्र का प्रयोग किया। उन दोनों अस्त्रों के टकराने से समुद्र, भूमि, अंतरिक्ष आदि भय से कांप उठे। इस प्रकार उन दोनों अस्त्रों को जगत का विनाश करने के लिए बढ़ता हुआ देख देवताओं के साथ ब्रह्मा ने उनके भीतर प्रवेश किया, किसी प्रकार उनका निवारण किया। और सोम, हो तुमने यह कारण ही ऐसा कार्य क्यों किया? यह तो लोकों का विनाश है। सोम, चूंकि तुमने दूसरे की स्त्री का अपहरण करने के लिए इतना भयंकर युद्ध किया है, इसलिए शांत स्वरूप होने पर ही तुम शुक्ल पक्ष के अंत में अर्थात कृष्ण पक्ष में निश्चय ही जनता में पाप ग्रह के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगे। तुम बृहस्पति की इस भार्या को उन्हें समर्पित कर दो। दूसरे का धन लेकर उसे लौटा देने में अपमान नहीं होता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तब चंद्रमा ने तथेति ऐसा ही हो यूँ कहकर ब्रह्मा की आज्ञा को स्वीकार कर ली और शांत होकर युद्ध से हट गए। उधर बृहस्पति भी अपनी पत्नी तारा को ग्रहण करके शिव जी के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, इस तरह से श्रीमद् महापुराण का सोमवंशाख्यान में यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में एक दूसरा अध्याय लेकर आ रहा हूँ। नमो भगवते वासुदेवाय।